मैं 30 साल पहले जब सियालकोट से यहाँ आया तो मेरे सोचने के अंदाज मुख्तलिफ थे। मैं भी इस तरह सोचता था कि अमीर आदमी जो है वो कोई फ्रॉड ही करते हैं, बुरी तरह से पैसा कमाते हैं। सरकारी मुलाजमों को जो रिश्वतखोर मुलाजम हैं हराम खाते हैं और वो बिजनेसमैन को कड़ियाँ लगाते हैं। उनके ऊपर जो जहाँ टैक्स 5 लाख का लगना है वो 20 लाख 25 लाख रुपए लेते हैं। अब वो हराम तरीके से इसलिए कमा रहे हैं, उनका बिलीफ बना हुआ है कि वो हलाल तरीके से नहीं कमा सकते और नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप बिजनेस में थोड़े सेट हो गए, आप यकीन करें जॉब रिजाइन कर देंगे। आप कहेंगे मुझे नहीं चाहिए पेंशन, ये जो आप दोगे ये तो क्या छिलड़ है जो मुझे देते हो, मैं कारोबार से ज़्यादा कमा सकता हूँ। आप कमाएंगे और आप बहुत कमाएंगे। ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। यानी आपने सोच रखा है शायद आपकी किस्मत में पैसा नहीं आना, अपनी सोच को बदलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। लाइफ चेंजर सीरीज़ का 20वां एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। 19 जो गुजर चुके हैं उसके अंदर हमने मुख्तलिफ बातें बताई हैं जो कि ज़िंदगी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी दरअसल क्या है? ज़िंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इनाम है। लेकिन अल्लाह की करमनवाई से हम दुनिया में जब आ जाते हैं तो उसके बाद जो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है वो बड़ी मानी खेज ज़िंदगी होती है। 7 साल तक यानी 7 ईयर्स तक हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। होता क्या है, जब हम आते हैं तो हमारे पास एक सब कॉन्शियस होता है। ये सब कॉन्शियस क्या है कि यानी इसके अंदर इतना होता है कि ये बंदे का कलर ऐसे होगा, बाल ऐसे होंगे, या बॉडी इस तरह की होगी, हाइट इस तरह की होगी। ये चीज़ें फीड हुई होती हैं। जैसे एक कंप्यूटर लेके आते हैं, उसकी एक सी ड्राइव होती है। अदरवाइज़ हम डिफरेंट ड्राइव क्रिएट कर लेते हैं, ई ड्राइव, एफ ड्राइव वगैरह। तो ये जो हम आते हैं तो सी ड्राइव हमारा वो सब कॉन्शियस का वो पोर्शन होता है जो कि अल्लाह की तरफ से बिल्ट इन होता है। उसके बाद जो बाकी वो जो ई ड्राइव, एफ ड्राइव, डी ड्राइव, वो सब कॉन्शियस हम क्रिएट करते हैं। वो कैसे कि हम जहाँ फॉल करते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, जिस इलाके में, मुल्क में, शहर में, गांव में, घर में, वहाँ की एक वोकैबुलरी होती है। वो लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, ये सब कॉन्शियस में फीड होना शुरू हो जाता है और वो फीड हो के हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो लोग उस इन्वायरमेंट से, अगर फ़र्ज़ करें उनका बैकवर्ड इन्वायरमेंट है, गांव देहात, ऐसी एक घर है कि जहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जहां पैसे के बारे में वो अच्छा नहीं सोचते या उनके इल थिंकिंग्स हैं, तो वो वहाँ से निकल के जब डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वो डिफरेंट इंसान बन जाते हैं। मैं 30 साल पहले जब सियालकोट से यहाँ आया तो मेरे सोचने के अंदाज मुख्तलिफ थे। मैं भी इस तरह सोचता था कि अमीर आदमी जो है वो कोई फ्रॉड ही करते हैं, बुरी तरह से पैसा कमाते हैं, वरना तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं लोगों को देखता था, लोग जॉब पे जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, रात को 5-6 बजे आते हैं थक हार के, और उनकी एक लगी बदी सैलरी होती है जो कि 26 को ख़त्म हो जाती है। और वो फिर सोचते रहते हैं, और फिर जो गाड़ियाँ गुजरती हैं उनको देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना कोई गलती कर रहे हैं जो गाड़ियाँ ले रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका जो लोकल मॉडल एक्सीलेंस है ना, जो नियर बाय उनके एविडेंसेस हैं, उससे पता लगता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तो वो ही सब कॉन्शियस हमारा बन जाता है। अब आपको उस सब कॉन्शियस को चेंज करने की ज़रूरत होती है। सब कॉन्शियस कैसे चेंज होता है? सब कॉन्शियस चेंज होता है कि जब हम डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना। अब फ़र्ज़ करें ये मोबाइल फ़ोन है। अब ये मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में एक तो मौजूद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये बनता कैसे है, मुझे नहीं पता इसके अंदर फीचर्स कैसे हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, इसके अंदर ये अदर चीज़ें हैं, ये स्मार्टफोन कैसे बना हुआ है। अगर मैं उस फैक्ट्री में चला जाऊँ या वहाँ चला जाऊँ, यहाँ R&D इसकी होती है, तो बेशुमार चीज़ें मुझे समझ लग जाएगी। और मेरा जो इसके बारे में जो ख्याल था ना, जो एज़ कंज्यूमर ख्याल था, वो चेंज हो जाएगा और मेरा एडवांस ख्याल आ जाएगा उसके बारे में कि देखिए ये चीज़ है और ये वाला फ़ोन लेना चाहिए जो इसके अंदर ये फीचर्स हो, ये फीचर्स अच्छे हैं, बेहतर है। इसी तरह गाड़ियों के बारे में, इसी तरह किसी भी चीज़ के बारे में। तो हम जितनी मालूमात लेते हैं और वो हम जितना अपने उस मालूमात को जमा तफरी करने के बाद वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है। जैसे और फिर हमारे वो बिलीफ्स बन जाते हैं। यानी जैसा हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, यानी जो काम हम कर लेते हैं और वो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। इसीलिए जब हम डिफरेंट और अच्छे एनवायरनमेंट में आते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, तो उनको बैठते हुए, उनके साथ रहते हुए, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए उनकी जो अदात व खसाइल हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। यानी वो जो कर रहे हैं वो हम कहते हैं हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल की फैक्ट्री में जाएँ तो मोबाइल बनाना
हम समझ जाएंगे कि ये हम इसको मैनेज कर सकते हैं। गाड़ियों में जाए तो हमें पता लग जाता है ये इसकी गाड़ियों का ये प्रोसेस है, इस तरह से ये बिल्ट होती है, तमीर होती है। अपना जो सबकॉन्शियस है वो हम क्रिएट करते हैं, चेंज करते हैं। सबकॉन्शियस को चेंज भी किया जा सकता है, अपने बिलीफ्स को चेंज भी किया जा सकता है। बिलीफ्स जो चेंज करने का तरीका है वो ये है कि जैसे कोई भी हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया अपने अपने ख्याल में, फ़र्ज़ करें जी पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब ये ख्याल हमें दाएं बाएं से आ गया, हमने लोगों को देखा मर मर के पैसा कमा रहे हैं, हमने देखा कि लोग जो है पैसे की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, लोग पैसा की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही, पैसे की वजह से उनकी प्रॉब्लम है। तो हम जहन में ये सोचते थे कि ये बहुत मुश्किल है। अब इसका जो हमारे जहन में एक बिलीफ बन गया है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक कि हम वो चेंज नहीं करेंगे ना, हमारे पास पैसा नहीं आ सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अपना बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं आएगा। और उसको चेंज करने का जो हमने 4 नज़रियात बनाए ना अपने, यानी आप समझ लें कि हमने जहन में एक टेबल बनाया, एक जो सोच है हमारी, है जो हमारा बिलीफ है ना, बिलीफ का हमारे 4 टांगे हैं। फ़र्ज़ करें एक टेबल है और उसकी 4 टांगे हैं। बिलीफ को आप इस तरह समझ लें, एक सोच है कि पैसा हराम से कमाया जाता है, दूसरा कि पैसा कमाना कोई आसान नहीं है, तीसरा पैसा ख़राब लोगों के पास होता है, चौथा पैसा से मसाइल पैदा हो जाते हैं, पैसे से बंदा ख़राब हो जाता है। अब ये फ़र्ज़ करें 4 सोचें हमारी इस और हमारे जहन में वो इस्टेब्लिश हो गई हैं। आज बहुत सारे लोग सरकारी मुलाजमों को, जो रिश्वतखोर मुलाजम है, हराम खाते हैं और वो बिजनेसमैन को तड़ियाँ लगाते हैं, उनके ऊपर जो जहाँ टैक्स 5 लाख का लगना है वो 20 लाख 25 लाख रुपए लेते हैं। वो समझते हैं कि ये कमा रहे हैं तो ये भी कुछ गलत ही करके कमा रहे होंगे, हालांकि वो कारोबार में हलाल तरीके से कमा रहे हैं, लेकिन वो हराम तरीके से कमा रहे हैं। अब वो हराम तरीके से इसलिए कमा रहे हैं, उनका बिलीफ बना हुआ है कि वो हलाल तरीके से नहीं कमा सकते और नहीं कमा सकते। एक बंदे की 2 लाख तनख्वाह है, आप समझें 3 लाख तनख्वाह है, आप समझें, तो वो इतना बड़ा लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड कर सकता है? जाहिर सी बात है कि उसका कोई हराम लगा हुआ है, कहीं ना कहीं से वो हराम कमा रहा है और उसकी बीवी बच्चे भी खा रहे हैं, वो खुद भी खा रहा है। और उसका हराम इसलिए उसने, अक्सर लोग आपने देखा है ना, बेशुमार लोग हैं जो सरकारी नौकरी में जाते हैं, चाहे वो चपड़ासी से ऊपर क्लर्क होता है ना, जो LDC UDC, वो भी बत्ताखोरी के लिए या वो भी लोगों से रिश्वत लेने के लिए काम करते हैं और ऊपर से ऑफिसर से जाके वो साइन करवा लेते हैं, उनकी दिहाड़ी बन जाती है। वो तनख्वाह तो बहुत थोड़ी चीज़ है, वो इधर से उधर से इतना हराम कमा लेते हैं कि वो फिर हरामज़ादे ही पैदा होंगे उसके घर में। जो हराम कमाने वाला है उसके पैदा होने वाले हरामज़ादे होंगे। तो वो आप देख लीजिए उसका, वो क्यों हराम कमाता है? क्यों? इसलिए कि उसका बिलीफ है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने बिज़नेस नहीं सीखा, उसने बिज़नेस किया नहीं है, उसे पता नहीं कि बिज़नेस में जायज़ है, 9 हिस्से बिज़नेस में फ़ायदा है, 1 हिस्सा नौकरी में फ़ायदा है। और वो हराम कमाने वाला और उसकी नस्लें सारी ज़िंदगी उन पर लानत पड़ी रहती है और उन पर बीमारियाँ, उन पर और अजीबोगरीब जो है ना प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, ओवर एंड ओवर आते रहते हैं, इसलिए कि वो बेस गलत होती है उस वजह से। तो वो जब उनको बिलीफ समझ आ गई कि यार जायज़ तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, तो वो फिर कमाना शुरू कर देंगे, तो उनका बिलीफ चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर कोई जॉब कर रहा है और वो पूरा ईमानदारी से काम करता है और हलाल कमाता है, उसका गुजारा नहीं होता, हम उनको, हमारे पास बेशुमार वीडियो जिसमें हम उनको बताते हैं कि आप कोई बिज़नेस करें, कुछ बेचना शुरू करें, कुछ सीखें छोटे से लेवल पे, छोटा सा ठिया लेके बैठें, शाम को कुछ सेल करें, ठीक है ना, क्योंकि 5 बजे आपकी छुट्टी है, उसके बाद आप कोई भी पार्ट टाइम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपके लिए ज़रूरी है कि गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप बिज़नेस में थोड़े सेट हो गए, आप यकीन करें जॉब रिज़ाइन कर देंगे। आप कहेंगे मुझे नहीं चाहिए पेंशन शेंशन, ये जो आप दोगे ये तो क्या छिलड़ है जो मुझे देते हो, मैं कारोबार से ज़्यादा कमा सकता हूँ। आप कमाएंगे और आप बहुत कमाएंगे, क्योंकि जब आप उस एनवायरनमेंट में जाएंगे ना, तो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा कि पैसा कमाना मुमकिन है, पैसा कमाना आसान है, जितना चाहे मर्ज़ी पैसा कमा सकते हैं और हलाल है वो। और अल्लाह ताला ने इसीलिए कारोबार में 9 हिस्से फ़ायदा रखा है और 1 हिस्सा नौकरी में रखा है, क्योंकि वो हलाल आमदनी है। वो आप जितना मर्ज़ी कमाएं, जब आप कमाएंगे फिर आप सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए काम कीजिएगा, उनके लिए आप कुछ दान कर सकते हैं, कुछ किसी की मदद कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो कीजिएगा। तो ये बिलीफ सिस्टम है। तो इंसान जब दुनिया में आता है और उसके बाद जब उसको ये सारा चीज़ों से प्रोसेस से गुजर के वो एक डिफरेंट इंसान बन जाता है, क्योंकि बिल गेट्स ने जो कहा रखा है ना कि अगर आप गरीब के घर में पैदा होगे तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए हैं तो आपका ही कसूर है। कि इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाली दुनिया के अंदर आपको कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि आपने
अपने बिलीफ के ऊपर काम नहीं किया, सबकॉन्शियस के ऊपर काम नहीं किया, तो आपको वही मिला जो कि आप जिस लेवल पे आप थे। तो लिहाजा इसको चेंज कीजिए। अदरवाइज़ हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो चैनल पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर सकते हैं। और इस लाइफ चेंजर सीरीज़ के अंदर आप प्ले लिस्ट पे चले जाइएगा और वहाँ पे लाइफ चेंजर वाला जो है पहला एपिसोड से शुरू कर दीजिएगा। रोज़ 3 देखते हैं, 4 देखते हैं, अगले दिन अगर 4 देखने तो 5वीं से शुरू करिएगा। इससे आपका मोमेंटम बनेगा। और अगर ये सारी को आपने बार बार देख लिया तो आपका ज़िंदगी के बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट ही चेंज होगा। ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसे से सारा कुछ मसले हल नहीं होते, लेकिन पैसे से 90% मसाइल हल हो जाते हैं। पैसे से सेहत नहीं आ सकती, ये गारंटी नहीं है कि सेहत आ जाएगी पैसे से, लेकिन पैसे से आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आज मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया है और वो आपको बड़े मुश्किल प्रॉब्लम से भी वो निकाल के सेहत की तरफ लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने तरक्की की है। यानी अलगर्ज कि पैसा बहुत बड़ा अहम पहलू है जो कि आपकी ज़िंदगी का मिसिंग पार्ट है। और आखिरी मैं बताऊं कि आपकी किस्मत में भी बेशुमार पैसा है। रुकावट आपके वहाँ है, दिमाग के अंदर है, कि जिसमें सबकॉन्शियस पुअर है, जिसमें आपके बिलीफ सिस्टम बहुत ख़राब है। यानी आपने सोच रखा है शायद आपकी किस्मत में पैसा नहीं आना। अपनी सोच को बदलेंगे, क्योंकि अभी एक नई चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं अक्सर एक्शन लेने की बात करता हूँ कि एक्शन लेना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिज़िकल एक्शन से ज़्यादा ख्याल के लेवल पे एक्शन लेना ज़्यादा इफेक्टिव है। ख्यालों के लेवल पे आपको एक्शन लेना चाहिए, फिज़िकली भी लेना चाहिए, लेकिन जितना ख्यालों के लेवल पे एक्शन लेंगे उतना आप जो है फिज़िकली एक्शन के अंदर आपको फ़ायदा होगा और आप ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और ज़्यादा कमाएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।